बर मेरी और अपनी नजरिया डालो। अपनी नजरिया डालो गुरबर मेरी और अपनी नजरिया डालो। कब से खड़ो दर्शन को गुरुजी दर्शन को। जब से भयो हो रही अपनी नजरिया डालो। गुरबर मेरी और अपनी नजरिया डालो। अब की फंसो भवसागर भवसागर। देखो और अपनी नजरिया डालो। गुरबर मेरी और अपनी नजरिया डालो। अरे चिलत्रियन कहनी रे दारू मल्ल लकीरे बधाइया। किरे सुमिरो पूजो हथोरे कनौलिया। अरे आजा भवानी मेरे बाजा में भूलो क्या नदिए बनिया।
बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित यहाँ पर समस्त सभी कथा के प्रेमी भक्तगण, आज आपके इस पावन धाम में श्रीमद् भागवत कथा को चलते चलते ये 6वां रोजा पहुंचा है। अभी तक आप भगवान की रश्मयी पावनमयी गाथाएं श्रवण करते हुए चले आए। गुप्तदान है, ठीक। चलो ये गुप्तदान माता जी की तरफ से ये फल और मुद्राएं प्रसाद दे दो। इधर देखिए, जब तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य और पापों का मिलन नहीं होता तब तक हमें भगवान की कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त नहीं होती है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में से सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसके श्रवण करने से बड़े से बड़े पापी का उद्धार हो जाता है। इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, उत्तरानंदन परीक्षित को व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज कथा को श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु तुम कथा को सुनाते जाओ, जैसे जैसे तुम कथा को सुनाते हो हमें ऐसा प्रतीत होता है हमारी अंतल स्थल आत्मा को शांति मिल रही हो। इधर कल आपने सुना था किस तरह से भगवान कन्हैया ने मथुरा नगरिया में मामा कंस की जेल में मैया देवकी के गर्भ से कैसे अवतार लिया। रातों रात वसुदेव जी ने गोकुल में पहुंचा दिया। कन्या को लेकर के आए हैं। कंस राज ने जब देखा है तो मारना चाहा उसे। चंचला बन के आकाश में उड़ गई, कहने लगी, मुझे तू क्या मारेगा कंस, तेरे मारने वाला तो उस ब्रज में पैदा हो चुका है। थोड़े सयाने हुए भगवान श्याम सुंदर माखन चोरी की लीला की है ग्वाल वालों के साथ में। बड़ा ही आनंद आया। एक बात और बता दें भैया, कि तल कसयाने जब भय कृष्ण और बलराम, माखन चोरी लीला बनी इनको पहलो काम। भगवान का पहला काम, पहली लीला माखन चोरी की। इधर एक ग्वाल वालों की टोली है, इधर एक सखियों की टोली है। राधा, ललिता, विशाखा, मनोरमा, किरण, मंजू इत्यादि ये सखियां हैं। इधर कृष्ण, बलराम, दामा, बलवीर, छदामी, मनसुका ये ग्वाल वाले हैं। जिस तरह राधिका ललता का और गंगा यमुनी का जोड़ा था, जिस तरह राधिका ललता का गंगा यमुनी का जोड़ा था, क्यों ही सुकर भवन सुगा था वो चंचल और हसोड़ा था।
सच मिलता नहीं मिले कुल से, जब तक कोई छेड़छाड़ ना हो, गुल खुलता नहीं खुले मन के, जब तक हरियाला झाड़ न हो। आज भगवान श्याम सुंदर बड़े आनंद मंगल से दिन व्यतीत करते हैं। इधर वर्षाने के रहने वाले वृषभान, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था राधा। राधा भगवान कन्हैया से उम्र में 11 महीना 15 दिन बड़ी थी, ऐसा प्रमाण मिलता है। डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद की रहने वाली थी मां कीर्ति, जो वर्षाने में वृषभान के लिए ब्याही थी। प्रमाण ये भी मिलता है डिस्ट्रिक्ट कन्नौज की रहने वाली थी मैया यशोदा, जो कि गोकुल में ब्याही थी। आप जाएंगे कभी कानपुर फर्रुखाबाद रेलवे लाइन पर, यशोदा स्टेशन पड़ती है, यहीं की रहने वाली थी मैया यशोदा, उन्हीं के नाम से है ये। एक दिन की बात है भैया, भगवान कन्हैया को ढूंढने के लिए राधा कुछ आगे बढ़ी। भगवान कन्हैया तो नहीं मिले, लेकिन एक ग्वाल मिला, उससे पूछा है कि श्याम सुंदर को तुमने कहीं देखा है? कहने लगे श्याम थोड़ी देर पहले तो यहीं थे, देखो इधर उधर ही होंगे। राधा आगे चली गई, वो ग्वाल भगवान कन्हैया के पास में पहुंचा और भगवान श्याम सुंदर से कहने लगा, मोहन अरे तुम यहाँ घूम रहे हो, तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। भगवान कन्हैया कहने लगे, हमें कौन ढूंढ रहा है? कि तुम्हें कोई ढूंढ तू है घनश्याम ललायब, ढूंढ रहो घनश्याम तुम्हें कोई। कौन ढूंढा है? गोरी गोरी उमर की थोड़ी, उमर की थोड़ी गोरी 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 उमर की थोड़ी। और राधा का को नाम तुम्हें कोई ढूंढ तू है घनश्याम ललायब, ढूंढ रहो घनश्याम तुम्हें कोई। भगवान कन्हैया कहने लगे, किधर चली गई राधा? तो वो ग्वाल कहने लगा, मोहन वृंदावन की ओर चली गई, ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई। और परेशानों को काम तुम्हें कोई ढूंढ तू है घनश्याम ललायब, ढूंढ रहो घनश्याम तुम्हें कोई। आज भगवान कन्हैया से बोला है वो ग्वाल। इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया जब थोड़ा आगे बढ़े हैं,
तो परीक्षित महाराज वो राधा मिल गई। कहने लगे श्याम मैं तुम्हें कब का ढूंढ रही हूं। ढूंढते ढूंढते मेरे पैरों में छाले पड़ गए। चलते चलते इस धूप में राधा कहने लगी सुबह से शाम हो गई, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मोहन तुम कहां खो जाते हो। तेरी राह में चलते चलते और पाँव में हमारे छाले पड़ गए और गोरे थे हम काले पड़ गए, गोरे थे हम काले पड़ गए। जेठ की दोपहरी सारा दिन हो गया मोहन तेरी याद में तुझे ढूंढते ढूंढते। तेरी राह में चलते चलते हे मोहन पाँव में हमारे छाले पड़ गए, गोरे थे हम काले पड़ गए, गोरे थे हम काले पड़ गए। बोली है राधा मोहन मोहब्बत दो दिलों के चाहने से होती है, मोहब्बत दो दिलों के चाहने से होती है। परवाना जल रहा है क्षमा घड़ी रोती है। आते जाते ही मगर बात नहीं होती है, सामने बैठे मुलाकात नहीं होती है, सामने बैठे मगर हे श्याम तेरी राह में चलते चलते पाँव में हमरे छाले पड़ गए, गोरे थे हम काले पड़ गए, गोरे थे हम काले पड़ गए। इसलिए मोहन सुबह से शाम हो गई, ऐसा करो भगवान कन्हैया कहने लगे शाम तो हमको भी हो गई, क्या राधा तुम हमें हमारे घर तक छोड़ सकती हो। क्यों नहीं। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित आज राधा ने श्याम सुंदर के साथ मैया यशोदा के आंगन में जिस समय पहुंची है राधा, तो मैया यशोदा कहने लगी बेटा श्याम ये किसकी बेटी है, कौन है, कहाँ की रहने वाली है। भगवान कन्हैया कहने लगे खुद ही पूछ लो, इतनी तो समझदार है अपना परिचय दे सकती है, इंट्रोडक्शन। गोदी में बैठाया है राधा को किसने, मैया यशोदा ने, और कहा बेटी तुम कहाँ रहती हो, क्या नाम है तुम्हारा। तुम्हारा स्वभाव बहुत सुंदर है बेटा। तो राधा कहने लगी माँ कि राधा बोली पशुभानु पिता जो परेशानी में रहते हैं और मैया को नाम कीरति है चलो हमें राधिका कहते हैं। राधा बोली पशुभानु पिता
कहने लगी है मैया बहुत सुंदर राधा। राधा ये किसी और का घर न समझो, इसे अपना ही घर समझो, जब चाहो तब चली आओ। उनके मन में एक बात आई कि परमपिता ऐसी लड़की अगर हमारे कन्हैया के लिए आ जाती कितना सुंदर जोड़ी होती। भगवान कन्हैया कहने लगे माँ तेरे मन का विचार में समझ गया। परीक्षित महाराज क्या नहीं जानते मोहन, मन की जाने तन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से काछ पूजे के हाथ जगत की डोरी। ध्यान रखना भैया, राधा को छोड़ने के लिए भगवान कन्हैया चले। उसी समय क्या हुआ, जब मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को राधा के साथ भेज दिया कि बेटा ये अकेली लड़की है, इसे इसके घर तक छोड़ करके आओ। आता हुआ देखा भगवान कन्हैया को, पूछा है ये कौन है, कि ये मैया यशोदा के लाल हैं। तो देखिए जो सुना है कि ये मैया यशोदा के पुत्र हैं, आज मैया कीर्ति ने आरे कीर्ति ने आदर से अब गिरधारी बैठायो। आरे बड़े लाड़ यारू प्यार से अब भोजन वहाँ चलायो। महाराज कीर्ति कहन लगी समझाई, मनमोहन हे गिरधारी तुम सुनियो वचन हमारी। हे बेटा सवेरे बरसाने में तेरे आइयो ऐसे बोलिए, सवेरे बरसाने में तेरे आइयो ऐसे बोलिए। भगवान कन्हैया माँ अब हमें चलना चाहिए। भोजन किया, राधा ने कुछ दूर तक छोड़ा है। कहने लगे हैं भगवान श्याम सुंदर राधा तुम हमें अकेला छोड़ दोगी, हमारे घर तक छोड़ के आओ। राधा कहने लगी उधर से चिंता मत करो, उधर से हम छोड़ देंगे। बोली राधा यही करते रहो, तुम हमें छोड़ते रहो हम तुम्हें छोड़ते रहो। इसलिए जाइए। राधा चली गई। सुबह जब हुआ है तो भगवान कन्हैया ने मन में ये विचार बनाया हमें राधा के घर चलना चाहिए। रास्ते में विचार चेंज हो गया, कहने लगे राधा के घर नहीं जाएंगे। जहाँ परीक्षित महाराज खरक था, जहाँ पर गाय रहती थी दुही जाती थी, उस खरक में जाकर के भगवान श्याम सुंदर पहले से छुप करके बैठ गए। और वहां पर अनेकों सखियां एकत्रित हो गई, लेकिन किसी को नहीं मालूम है भगवान कन्हैया पहले से छुप करके बैठे उस खरक में। अरे सब सखियां वहां जुड़िया, अरे सब सखियां वहां जुड़िया, आपस में यही बतलाई। और करी है मोहन की बुराई, और नई जान समझ छुपाई। भगवान कन्हैया की कोई तो बुराई कर रही है, कोई तो भलाई कर रही है। शीला कहने लगी भगवान कन्हैया कल से दिखाई नहीं दिए,
ललिता सखी कहने लगी भगवान कन्हैया कहीं भी ना आए लेकिन हमारे घर जरूर आएंगे। शीला बोली जब तक तेरे घर काय को आएंगे? कहने लगे हमारे लिए हमारे घर पर इसलिए आएंगे क्योंकि हमने कन्हैया के खाने के लिए सुंदर मक्खन जमाया है। श्याम सुंदर परीक्षित महाराज माखन खाने के बहुत शौकीन थे। शीला बोली बहना हमली शंकर को खूब मनाओ है मोहन के खाए को मिले सुंदर मक्खन लाओ है। बोली ललिता मोहन के खिलाने को श्यामा को दूध जमाओ है। इसलिए जरूर आएंगे। तब तक देखा है परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, राधा उधर से गाय दोहने वाली दोहनियां लेकर घर की तरफ आई तो सब सखियां ये कहने लगी राधा को जरूर मालूम होगा भगवान कन्हैया कहाँ होंगे, इसलिए बहन चलो इससे पूछो। जब राधा पास में आ गई तो ललिता ने प्रश्न कर दिया हे राधे तू ये बता भगवान कन्हैया कहाँ होंगे इस समय? राधा कहने लगी मूर्ख है क्या? अरे जहाँ तू है ता हमें क्या मालूम कहाँ होंगे? कि नहीं तेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं मोहन, इसलिए बता कहाँ होंगे। राधा सोचती रही कहने लगी तुम्हें क्या बताऊं। फिर भी और इधर भगवान कन्हैया सारी बातें सुन रहे हैं। कहने लगी बहन सुनो, अगर हमारे मन से पूछती हो तो हमारे श्याम सुंदर कहाँ होंगे? तो देखिए भैया राधा ने कितना सुंदर जवाब दिया है ललिता को और भगवान कन्हैया सुन रहे हैं। कहने लगी बहन अगर तू कहती है तो सुन हमारे मोहन इस समय कहाँ होगी? तो क्या कहा राधा ने? कीर्तन जिनका होता होगा और होगी न कपट की चाल बहार। कीर्तन जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल बहार। नाचत मिलेंगे यशोदानंदन गोपाल बहार। और बहन रखा होगा आराधन से अब प्रेम पड़ोसा थालो जहां। हे बहन मिलेंगे अजुहा पर
यशोदा नंदन गोपाल हे ललिता, भगवान कन्हैया जहां प्रेम से थाल रखा होगा, संकीर्तन होता होगा, भगवान की भक्ति होती होगी, श्याम सुंदर वहां पर होंगे। ये वचन जब सुने हैं भगवान कन्हैया ने तो अपनी मोहिनी मूरत राधा को उस खड़क से दिखा दी। और जैसे ही राधा की नजर भगवान कन्हैया से मिली है, राधा ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। किस लिए? उसने नेत्र बंद कर लिए और मन में संकल्प किया, मैं दोबारा नेत्र तब खोलूंगी जब तक अपने मोहन की मोहिनी मूरत दोबारा इन आंखों से नहीं देख लूंगी। अब खड़क में सारी सखियां बड़ी परेशान। राधा राधा नेत्र को खोलो, लेकिन राधा कैसे नेत्र को खोले? वो तो श्याम के रंग में दीवानी हो गई। और भैया श्याम के रंग में राधा ही नहीं, श्याम के रंग में सब दीवाने हैं। अगर उसकी भक्ति में लीन हो जाएं भगवान की तो सब मस्त हो जाते। यहाँ तो कुछ बात नहीं है, तुम वृंदावन दाऊ जी बरसाने जाओ, बड़ा आनंद आता है। लोग बड़े से बड़े पैसे वाले रास्ते में भंडारा करते, गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जाओ, भैया हमारा प्रसाद खा लो, लड्डू खा लो, पेड़ा खा लो, बर्फी खा लो, केला खा लो, बड़े से बड़े, जबकि हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, लेकिन भंडारा भरपूर सबके लिए होता है। जब हम वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तो हमें ये लगता है परीक्षित महाराज, अगर हमारे दिल से पूछा जाए कि सारे घरबार छोड़ दें, यहीं आश्रम पर रहें, तो यहीं से ही डायरेक्ट कथा कहें और फिर यहीं आ जाएं। क्योंकि श्याम की एक अलौकिक शक्ति ऐसी है, जो एक बार ब्रज में घूम आता है, उसका मन इतना शांति हो जाता है, हृदय में शांति आ जाती है, मानसिक टेंशन खत्म हो जाती है उस ब्रज में जाने से। ये प्रेम की दीवानी और राधा रानी हो गई, वो बंशी वाले तेरी दुनिया दीवानी हो गई, मुरली वाले तेरी दुनिया दीवानी हो गई। प्रेम की दीवानी राधा रानी हो गई, मुरली वाले तेरी दुनिया दीवानी हो गई, बंसी वाले तेरी दुनिया दीवानी हो गई। श्याम लट घोंगड़ा ले तेरी अदा है निराली, पार न पायो तेरो काऊ की उधारी, त्रेता में द्वापर में आके ये कहानी हो गई, मुरली वाले हो बंसी वाले तेरी दुनिया दीवानी हो गई, मुरली वाले तेरी दुनिया दीवानी हो गई। आज राधा ने नेत्र बंद किए, सब लोग बड़े परेशान। एक बात ध्यान रखना, श्याम से प्रेम राधा ने भी किया था
और श्याम से प्रेम मीरा ने भी किया था। राधा प्रेम दीवानी थी और मीरा दरस दीवानी थी। वो सिर्फ श्याम के दर्शन चाहती थी, राधा भगवान कन्हैया का प्रेम चाहती थी। एक बात और बता दें भाइयों, प्रेम और प्यार में जमीन आसमान का अंतर है। परीक्षित महाराज, प्रेम और प्यार में जमीन और आसमान का अंतर है। प्रेम अंतल स्थल आत्मा से होता है, जिससे होता है, और प्यार मतलब के लिए होता है, ये मन से उत्पन्न होता है। अनवाले ना कहीं बात, तुम किसी से प्रेम करोगे, चाहे बाप से करो, चाहे माँ से करो, चाहे बहन से करो, चाहे भाई से करो, चाहे पत्नी से करो, चाहे लड़कन से करो, प्रेम अलग है। और प्यार ये मतलब की सौदा है, ये मन से उत्पन्न होती है। प्रेम शब्द अंतल स्थल आत्मा से होती है। दिल में जगह जब होती है, जब आत्माएं मिल जाती हैं, ये प्रीति रीत की धाराएं दिन रात जो भ्रांत जगाती है। बेटा तुल सूरज छिप जाए मेघ पाकर, चंद्रमा अमावस्यान से, लेकिन ये प्रेमी ने भला छिप सकते नहीं छिपाने से। राधा को भगवान श्याम सुंदर से प्रेम था, प्यार नहीं। प्यार की परिभाषा अलग है, प्रेम की अलग है। अगर प्रेम देखोगे तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। प्यार देखोगे तो मन में शांति नहीं मिलेगी, मन भटकता रहेगा, दुविधा रहेगी इधर। और भैया हम तो सच कहते हैं, देखिए लोग भक्ति करते सच्चे प्रेम से भगवान को चाहते हैं। जो भी अपने इष्ट देव मानते हैं, कोई राम को मानता है, कोई श्याम को मानता है, कोई भोले बाबा को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई माँ शेरा वाली को मानता है, कोई साईं भगवान को मानता है, साईं बाबा को, और कोई खाटू श्याम को मानता है। कहने का मतलब जिस किसी से अगर प्रेम हो जाए, सच्ची लगन लगा लो, तो आपका इस भवसागर से बेड़ा पार हो जाए। आइए, एक कवि कल्पना करता है, कवि कल्पना करता है प्रेम के बारे में। प्रेम एक ऐसी जंजीर बनाई है जिसमें जो बंध जाता है वो कभी निकल नहीं पाता। परीक्षित जी, आपको प्रेम है अपने घर से, अपने लड़कों से, अपनी बेटियों से, अपने नातियों से। क्या आप घर छोड़ देंगे? नहीं छोड़ोगे ना, क्योंकि मन में, हृदय में इतनी लगन है घर के प्रति कि ये हमारे लड़के हैं, ये हमारे नाती हैं। अगर ऐसी लगन तुम प्रभु से लगा लो तो आपका उद्धार हो जाएगा। अगर प्रभु को भी न छोड़ो, सुबह शाम तुम भोजन करते हो और सुबह शाम अगर भगवान का नाम भी ले लो तो आपको दुख देखने के लिए नहीं मिलेगा। भारत देश की मर्यादा शिष्टाचार सबसे उत्तम है
कि हे देवी कुर्मो बंध्रनम स्वाधीन ते ते बंध्रनम संपीड़िते वैदेश के प्रिय राष्ट्र मधु भारतम। हमारे देश का शिष्टाचार, मानवता, संस्कृति सबसे उज्जवल है। एक कल्पना करता है एक कवि इस प्रेम के बारे में। अरे प्रेम बुरी जंजीर पीर जय झूठ मतीरे जानो। जमीनाई जाति कछु पेश बुरी मारी जय जानो। हमेशा दिल पे दिल तड़पे और बुद्धि करे न काम चले जो बिन प्रेमी दर्शे। हराम खाना पीना होवे और दिल में परे न चैन रात को नींद न आवे। लेकिन भैया मैं आपको बता चुका हूं, आज इस कलयुग में केवल मतलब का संसार रह गया है। इतनी सी उम्र में हमने तो देख लिया, एक नहीं कई एक प्रमाण आपको बता दें। अरे प्यार जो तुम संग करती है और तुमसे पहले औरत कर तब तुम पर मरती है। छोड़ी वो तुमको जावेगी और तुमसे बढ़िया मिले तुरंत कोई अपना देगी। बचो तुम ऐसी नारी से। लला ललित, बचो तुम ऐसी नारी से। मेरे भ्रात मिटे न कलेश प्रेम करे के पर नारी से। पराई स्त्री परीक्षित महाराज कभी किसी की नहीं हुई। एक नहीं अनेकों प्रमाण बता दें आपको। एक परस्त्रिया की प्रीति भूष की तपनी। चंदनो कले जो चीर होती नहीं अपनी। अरे जैसे रंग कुसुम की चादर तैसे ही रंग पराई तिरिया को। हालई तो हंस के बोले जरो हालई करते तू मकड़ा को। ए धोबी की नाद बिगड़े जमी बैल छजे सब ही कपुड़ा।
ओषध प्यास बुझत नाई ताशे निर्भलो अपने घड़ा विद्वान लिखता है स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानो कुतो मनुष्या। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य भगवान ने भी नहीं जान पाया। मायके में चलियो संभाल के ससुर में काली गई हो। किस मायके की बात हो रही है? जे तुम्हारा मायका नहीं, इस आत्मा का मायका ये पृथ्वी लोक है। ससुराल परम पिता के पास है। जब वहां जाओगे धर्मराज जब लेखो पूछे क्या किया तुमने, तब तुम कहा बताइयो। एक कर पिछली याद वहां पर आंसू को ढल गई हो। मायके में चलियो संभाल के सासुर में काली गई हो। मायके में चलियो संभाल के सासुर में काली गई हो। तो ध्यान रखना भैया, ये संसार मतलब का है। इधर राधा ने नेत्र नहीं खोले, सब लोग इकट्ठे हो गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज राधा की मां कीर्ति भी आ गई। कहने लगी, राधा हे बेटी नेत्रों को खोलो, क्योंकि कीर्ति की केवल एक ही लड़की थी, राधा। राधा कहने लगी, आज मैया कीर्ति ललता से बेटी क्या हो गया, हमारी बेटी को क्या हो गया? अरे कोई डॉक्टर को लेकर के आओ, कोई वैद्य को लेकर के आओ। लेकिन भैया डॉक्टर भी आए, वैद्य भी आए, लेकिन राधा ने नेत्र नहीं खोले। क्यों? क्या दशा है डॉक्टरों की और वैद्यों की? क्या दिशा है गुरुदेव बताओ। डॉक्टरों ने नारी देखी, नारी सही चल रही, लेकिन राधा बोल नहीं रही। भक्तों की दशा क्या है? ले लेकर पानी लोटन में जय हो, जो काली बकेट वो करके ओम काली काली कहने लगे, सब उलटे सीधे हो करके। ओम काली काली कहने लगे, सब उलटे सीधे हो करके। नारी टटोल कर बैदराजू जाय बैठे आजू अनाड़ियन में। ये प्रेम रोग का रोग भला होता है कहाँ नारियन में।
आज सब कुछ किया, लेकिन राधा भैया नेत्रों को नहीं खोल रही। कीर्ति रोने लगी, बेटी तू ही अकेली हमारी संतान है, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। नेत्र खोलो। आंखों में आंसू लेकर के कीर्ति मैया घुटनों के बल बैठ गई। राधा के पास में के भर आँखन में नीर मात की छूट गई थी बबकारी रे। राधा और ये शिव शंकर भैया शिवानी खेड़ा से 51 मुद्राएं दे रहे हैं। प्रभु कल्याण करता रहे। अरे तू ही अकेली है बेटी, अब सुन ले बचन उचारी रे। अरे तेरे बिना अब ओ राधा भी बिलख बिलख मर जाऊंगी। अब खोलो राधा ओ मेरी में आंगन में नहीं जाऊंगी। प्रसाद ले जाओ। आज राधा नेत्र नहीं खोल रही और ये गुप्त दान आया है भगवान के चरणों में। परमात्मा कल्याण करता रहे। राधा ललिता भागी कहाँ, मैया यशोदा के आंगन में। कहने लगी माँ कल जो तुम्हारे घर में लड़की आई थी कि हाँ बहुत सुंदर थी, अच्छा स्वभाव था, उसे पता नहीं किसी सर्प ने काट लिया, क्या हो गया, लेकिन वो नेत्र नहीं खोल रही है। राधा कहने लगी यहाँ क्या करने आई हो? अरे किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी वैद्य के पास जाओ। कहने लगी माँ डॉक्टर भी आए, वैद्य भी आए, लेकिन राधा ने नेत्र नहीं खोले। अच्छा इसलिए यहाँ क्या लेने आई हो? तुम कन्हैया को भेज दो तो हो सकता है राधा सही हो जाए। बेटी हमारा छोटा सा कन्हैया न तो ये कोई डॉक्टरी इलाज जानता है, न कोई वैद्यगिरी जानता है, और न कोई जादू मंत्र जानता है। क्या करेगा वहां जाकर? ललिता कहने लगी माँ तुझे नहीं मालूम है बालो कहना गुण बालो है जा तो जादू तो नाम यारो है। कहने लगी अब मैया अगर ये बात है तो ले जाओ श्याम को।
श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, ललिता भगवान कन्हैया को लेकर के आई। कहने लगे, हटिए श्याम सुंदर आ गए हैं, शायद राधा सही हो जाए। अब भगवान कन्हैया मन में ये विचार करने लगे, न तो हम कोई डॉक्टरी इलाज जानते हैं, न कोई जादू मंत्र जानते हैं, तो करें क्या। उनके दिमाग में एक बात आई, कहने लगी, ललिता ऐसा करो कि कैसा करो, पहले एक थाली लाओ, पानी का लोटा लाओ, नीम की लहरी लाओ, बतासे लाओ, चंदन लाओ, रोली लाओ, सब सामग्री मंगवा के रख ली। कहने लगी, श्याम सुंदर सोचने लगे अब क्या करें। कहा कि भैया मेरी बात सुनो, जो हमारा मंत्र आंखों से देखता है, अच्छा, वो तो अंधा हो जाता है। इतना कर रहा मंत्र है तुम्हारा। जो कानों से सुनता है वो बहरा हो जाता है। सब लोग कहने लगे, न अंधा होना है न बहरा। चलिए यहाँ से। भगवान कन्हैया बैठ गए, सोचने क्या करें क्या न करें। फिर भी मन में एक बात आती है, एक जाती है। श्याम सुंदर ने काली काली देवे प्याली, पिया हरा रसिया, जल में दारू जल में खोए, कारे ने खायो कारो झारे, मैं ना जानू तो उठ के बैठो बिशियर मेरे, काहे को रहे तुम सो। अरे अब काल में कही गई, काहे को रही है राधा सोई। अरे अब काल में कही गई, काहे को रही है राधा सोई। अरे अब कान में कह दई, काहे को रही है राधा सोए। जो भगवान कन्हैया ने कहा है राधा, भैया राधा ने भट्टी आंखें खोल ली। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, राधे क्या बात है, तुमने क्यों आंखें बंद कर ली। कहने लगी, मोहन जब तुम्हें हमने देखा तो मन में संकल्प किया कि तुम्हारी मोहिनी सूरत के अलावा दोबारा किसी की सूरत नहीं देखूंगी। भगवान कन्हैया कहने लगे, राधा तुमने ललिता को जवाब बहुत सुंदर दिया था, कैसी हालत है। श्याम सुंदर कहने लगे, राधा से अब तबीयत सही है। कि प्रभु ने पूछा क्या हालत है, राधा बोली तुम ही जानो। हर ने पूछा क्या हालत है, राधा बोली तुम ही जानो। प्रभु ने पूछा अब दर्द कहाँ, बिटिया बोली तुम पहचानो। आज राधा को सही किया है भगवान कन्हैया ने। बोलिए गोविंद भगवान की। और राधा को वरदान दिया है, राधे हम रहें या चले जाएं, तुम्हारे दिल से हमारी मोहिनी मूरत कभी नहीं जाएगी। और आज दिन तक जो पद लक्ष्मी और सीता का रहा है, आने वाले युग में वो पद तुम्हारा होगा। और आने वाले युग में तुम्हारा नाम पहले लिया जाएगा, उसके बाद में हमारा नाम लिया जाएगा। देखिए, तभी तो कहते हैं ब्रज में राधे राधे,
श्याम का नाम बहुत कम आता है। वृंदावन में दाऊ जी, बरसाना, हरिद्वार, वो गोवर्धन जाओ तो राधे राधे के अलावा और कुछ नहीं। बाद में आता है राधे राधे श्याम। इस तरह से बोले हैं मोहन, आत्मिक संबंध प्रेम मेरा तुमसे कहीं है न्यारा। जो पद है लक्ष्मी सीते का, जो पद है लक्ष्मी सीते का, वो पद है देवी तुम्हारा। महाराज राज वहाँ डालो बलदान, प्रेम दीवानी राधा को जब दो श्याम वरदान। हे राधे अब तो धन्य धन्य राधिका जगत में नाम कमायो है। अब तो धन्य धन्य राधिका आज मोहन अपनायो है। आज इस तरह से भगवान श्याम सुंदर ने राधा को सही किया। इस तरह से आपने ये राधा माधव की कथा को श्रवण किया।